एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, साथ ही साथ उस पर परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस को भी समझेंगे। तो स्टैक क्या था, हमने पहले भी देखा था लास्ट वीडियो में कि स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी जो भी इसके डेटा एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो लीनियर ऑर्डर में स्टोर होते हैं, एक के बाद एक नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होता है। लेकिन उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो एक सीक्वेंस में या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं। तो इसको अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करें, सपोज हमारे पास प्लेट्स के स्टैक है या बुक का स्टैक है, कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर इस स्टैक में हम कहें कि एक नए प्लेट को, नए आइटम को हमें ऐड करना है, तो उसे हम कहाँ रखेंगे? इस स्टैक के टॉप पोजीशन पर, यानी सबसे ऊपर रखेंगे। और अगर प्लेट को रिमूव करना है, डेटा को रिमूव करना है, तो हम कहाँ से रिमूव करेंगे? टॉप पोजीशन से। यानी जब भी इंसर्शन या डिलीशन होगा वो टॉप पोजीशन से होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करता है। जो प्लेट सबसे लास्ट में रखा जाएगा वही प्लेट सबसे पहले रिमूव होगा। और अगर सबसे लास्ट वाले, सबसे नीचे वाले प्लेट को रिमूव करना हो तो हमें एक एक करके प्लेट्स को रिमूव करना होगा और ये वाला प्लेट सबसे लास्ट में रिमूव होगा। तो अगर इसके ऑपरेशंस को देखें स्टैक पर, तो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? पुश, पॉप एंड पीक ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या होता है? जब हम किसी डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसे हम टॉप पोजीशन पर इंसर्ट करते हैं। एक्चुअली टॉप एक पॉइंटर है या इंडेक्स पोजीशन है जो हमेशा लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स पोजीशन या एड्रेस को स्टोर करता है। तो जब भी हम नया डेटा एलिमेंट स्टोर करेंगे तो टॉप की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी वो अब नए वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा टॉप। तो इस तरीके से जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो टॉप की पोजीशन भी बढ़ती है। साथ ही अगर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या है? डेटा एलिमेंट को डिलीट करना। तो अगर जब भी एलिमेंट को डिलीट किया जाएगा तो वो हमेशा टॉप पोजीशन से ही होगा, तो टॉप पोजीशन पर ही इंसर्ट होगा, जिसको पुश कहते हैं, और एलिमेंट डिलीट होगा टॉप पोजीशन से, जिसको पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। और अगर हम स्टैक के कंटेंट्स को एक एक करके डिस्प्ले करना चाहते हैं या स्टैक में किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं तो हमें पीक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जब भी एलिमेंट को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सबसे पहले टॉप पोजीशन वाला एलिमेंट डिस्प्ले होगा, देन उसके नीचे फिर लास्ट पोजीशन तक। इस तरीके से एक एक एलिमेंट को हम डिस्प्ले करते जाएंगे। अब अगर हम बात करें स्टैक इंप्लीमेंटेशन की, तो यह दो तरीके से हो सकता है, एक एरे के थ्रू, दूसरा लिंक लिस्ट के थ्रू। तो एरे क्या होता है? एरे एक फिक्स साइज डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सारे एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं। यानी जब भी हम स्टैक का इंप्लीमेंटेशन एरे के थ्रू करेंगे तो हम लास्ट पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे और लास्ट से ही डिलीट करेंगे। लेकिन लिंक लिस्ट क्या था? एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर था, यानी लिंक लिस्ट में डेटा और साथ ही साथ अगले नोड का एड्रेस स्टोर होता था। दो पार्ट होते थे लिंक लिस्ट में, और जब भी हमें डायनेमिकली हम रन टाइम पर नए डेटा एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, और जब भी ऐड करेंगे तो पहले वाला नोड नेक्स्ट नोड के एड्रेस को रखेगा। तो ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि हर नोड कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर हो या कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर हो। तो यहाँ लिंक लिस्ट में ये कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर नहीं, मेमोरी के किसी भी लोकेशन पर हो सकता है, लेकिन हर नोड या हर डेटा अगले नोड के एड्रेस को रखता है। तो लिंक लिस्ट या एरे दोनों के थ्रू स्टैक का इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है। और स्टैक में जो टॉप पोजीशन होता है वो क्या होता है? एंड पोजीशन होता है स्टैक का। तो अभी हमने देखा था कि टॉप पोजीशन ये बताता है कि इस पोजीशन पर अभी लास्ट एलिमेंट स्टोर है, इसलिए इसे पुश डाउन लिस्ट भी कहा जाता है कि हर एलिमेंट ऊपर से पुश होता जाता है उसमें स्टैक के अंदर। तो कौन कौन से ऑपरेशन थे स्टैक पर? पहला था हमारा पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन किसको कहते हैं? जब हम डेटा को स्टैक में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक एल्गोरिदम हम लिख रहे हैं यहाँ।
तो यहाँ एल्गोरिथम में कुछ प्रीरिक्विजिट है, यानी यहाँ एक स्टैक है एस नाम का और जिसकी मैक्सिमम साइज क्या है, मैक्स साइज। मैक्स साइज एक वेरिएबल है जो स्टैक के साइज को स्टोर कर रहा है। डेटा वो एलिमेंट है जिसको हमें इंसर्ट करना है स्टैक में। टॉप क्या है, टॉप एक इंडेक्स पोजीशन है जहां लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड है। तो इस तरीके से यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्टैक है एस जिसके अंदर टॉप पोजीशन अभी फिलहाल क्या है 4, यानी जो लास्ट डेटा एलिमेंट है 4th पोजीशन पर स्टोर है। नीचे से ए बी सी डी और लास्ट डेटा क्या है हमारा डी है। अब अगर हमें नए डेटा को इंसर्ट करना है तो हम क्या क्या स्टेप करेंगे। तो एल्गोरिथम में पहला स्टेप देखें कि अगर टॉप इक्वल टू मैक्स साइज, यानी टॉप की पोजीशन बढ़ते बढ़ते मैक्स साइज सपोज अगर 8 है हमारा, यानी 8 मैक्सिमम साइज है, अगर टॉप की पोजीशन बढ़ते बढ़ते 8 तक आ जाए, यानी अब इसके बाद हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमें चेक करना होगा कि टॉप की पोजीशन क्या है, वो मैक्सिमम साइज तक पहुंच गया है अगर, तो हम क्या करेंगे वहीं से एग्जिट कर जाएंगे, यानी अब डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास स्पेस नहीं है नए डेटा को इंसर्ट करने के लिए, तो ओवरफ्लो एंड एग्जिट। देन स्टेप 2 क्या है, सेट टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम कोशिश करेंगे नए डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करना, लेकिन अब अगला डेटा एलिमेंट कहाँ इंसर्ट होना चाहिए, 5 पर। तो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी टॉप की पोजीशन अब क्या होनी चाहिए 5 और सेट एस ऑफ टॉप, यानी स्टैक का वो टॉप पोजीशन पर अब क्या हो जाना चाहिए, नया डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए एंड देन एग्जिट। तो ये हमें नया डेटा एक्स है जो इंसर्ट हो जाएगा कहाँ, 5 पर। तो इस तरीके से हम नए एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं स्टैक के अंदर और इसे पुश ऑपरेशन कहा जाता है। देन नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन यानी डिलीट करना। तो यहाँ एल्गोरिथम में हम फिर मान के चल रहे हैं कि एस हमारा स्टैक है, मैक्सिमम साइज इसकी मैक्स साइज है, डेटा वो एलिमेंट है जिसको डिलीट किया जा रहा है स्टैक से, और अगर एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो टॉप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए बाय 1, यानी एक एलिमेंट स्टैक से डिलीट हो गया। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ हम फर्स्ट स्टेप में चेक कर रहे हैं कि अगर टॉप इक्वल टू नल, यानी अगर स्टैक में कोई भी डेटा एलिमेंट नहीं है तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, नल। तो इस कंडीशन में हम डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं, यानी टॉप स्टैक में कोई वैल्यू होगी तभी हम उसे डिलीट कर पाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे अंडरफ्लो एंड यहीं से एग्जिट कर देंगे, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है डिलीशन के लिए। अगर ये कंडीशन नहीं है, ट्रू नहीं है, तो क्या करेंगे, सेट डेटा इक्वल टू एस ऑफ टॉप। तो डेटा क्या हो जाएगा, लास्ट वाला एलिमेंट, यानी डेटा हमारा हो जाएगा ये लास्ट एलिमेंट और डी डिलीटेड, तो यहाँ से डी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, यानी टॉप की पोजीशन को एक कम करना होगा, यानी टॉप अब कहाँ पॉइंट करेगा 3 पर, और उस वहां पे क्या एलिमेंट स्टोर है सी। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा पीक ऑपरेशन। तो पीक ऑपरेशन से क्या करते हैं, हम स्टैक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं 1 by 1, या अगर हमें सर्च भी करना है किसी डेटा को तो हम उसे सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए भी हमें ट्रैवल करना होगा स्टैक को 1 by 1 और इसे पीक ऑपरेशन कहा जाता है। तो यहाँ भी हमारे स्टैक का नेम एस है, साइज है मैक्स साइज एंड डेटा वो एलिमेंट है जिसे हमें सर्च करना है। तो मैं यहाँ सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो टॉप पोजीशन से एक एक करके एलिमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सपोज डेटा है हमारा ये बी को हमें सर्च करना है इस स्टैक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप एल्गोरिथम का क्या होगा कि इफ टॉप इक्वल टू नल, यानी नल का मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, देन अंडरफ्लो एंड एग्जिट। देन सेकेंड स्टेप क्या है, आई इक्वल टू टॉप, यानी आई एक ऐसा वेरिएबल है जो टॉप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, यानी आई भी कहाँ पॉइंट करेगा फिलहाल 4 पर।
एंड थर्ड स्टेप है रिपीट स्टेप 4 while s of I not equal to data, यानी ये एज अ लूप चलता रहेगा। स्टेप 4 को ये रिपीट करता रहेगा कब तक, जब तक s of I पे डेटा नहीं मिल जाए। जब s of I इक्वल टू डेटा हो जाएगा तो क्या होगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हम स्टेप 5 पर आ जाएंगे। और अगर डेटा s of I के इक्वल है देन मैसेज प्रिंट कर सकते हैं डेटा फाउंड एल्स डेटा नॉट फाउंड। तो अगर डिस्प्ले करना है तो आप लूप को एंड तक चलाते जाएं तो आपके 1 तक ये लूप चलता जाएगा। और इसी तरीके से अगर अपडेट करनी है वैल्यू तो इसी पोजीशन पर, यहाँ हमारी पोजीशन आ गई s of I और इसी पोजीशन पर नए डेटा को भी इंसर्ट किया जा सकता है, यानी अपडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं इसी लॉजिक पर। तो आज के वीडियो में आपको स्टैक और इस पर परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।